सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें अगेन यहाँ पे आउटपुट पता करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्लोबल एरिया में एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर्ड है एक्स नाम का। फिर उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर यहां पर एक इफ एल्स का यूज करा गया है, जिसमें हमारे इफ के अंदर कंडीशन के अंदर पास करा गया है एक्स, और यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट हाई, और एल्स पार्ट में हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं सी आउट हाउ आर यू। और हमारा यहां पर प्रोग्राम खत्म हो गया है। यहां पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि जब ग्लोबल एरिया में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करा जाता है तो क्या उसके भी इनिशियलाइजेशन के रूल्स उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से हमारे मेन फंक्शन के अंदर या किसी और ब्लॉक के अंदर जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर किसी ब्लॉक के अंदर हम किसी एक वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में हमारा डेफिनेशन या उसकी मेमोरी या उसका साइज किस तरीके से होता है। मान लीजिए अगर हमने मेन फंक्शन के अंदर एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया होता, डिक्लेयर करा होता, और हमने उसे डिफाइन नहीं करा होता। डिक्लेयर करना मतलब सिर्फ इतना सा लिखकर हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी होती, तो उस केस में क्या होता, हमारे पास मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल एक्स तो बन जाता, एक्स के लिए स्पेस बन जाता, मेमोरी कितने 4 बाइट्स की इंटीजर है तो मिल जाती, लेकिन यहां पर कोई वैल्यू नहीं मिलती। और कोई वैल्यू ना होने की वजह से या तो उसको वो कंपाइलेशन एरर शो कर देता या तो वो कोई एक गार्बेज वैल्यू ले लेता, और गार्बेज वैल्यू अगर कंपाइलर ले लेता तो उस केस में हमारे पास यहां पर जीरो ना आते हुए कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू आती और हाई प्रिंट हो जाता। बट ये हमारा केस किसका है, जब नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं ना ऑटो वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स के टाइम पर वेरिएबल्स के टाइप्स देखे थे जिसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल्स और ऑटो वेरिएबल्स, रजिस्टर वेरिएबल्स, एक्सटर्न वेरिएबल्स, इन सब का डिस्कशन किया था, स्टैटिक वेरिएबल्स। तो उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया था कि ऑटो वेरिएबल्स वो क्या होते हैं जो एक ब्लॉक के अंदर बनाए जाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स, जिन्हें हम या तो ऑटो कीवर्ड के साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हैं या विदाउट कीवर्ड भी हम जब डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटो वेरिएबल ही कहलाते हैं। ऑटो वेरिएबल के लिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है कि उसे डिफाइन करना जरूरी है अगर आपने डिक्लेयर करा है तो, क्योंकि उसे डिफाइन भी नहीं, मैं सही वर्ड यूज करूंगी, उसे इनिशियलाइज करना है आपको। अगर आपने इनिशियल वैल्यू ही नहीं दी है तो उसे कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं मिलेगी। बट स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के केस में जब भी आप ग्लोबल एरिया में जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे बाय डिफॉल्ट, और स्टैटिक वेरिएबल को आप किसी ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर करेंगे, बाय डिफॉल्ट इन दोनों को वैल्यू मिलती है जीरो, चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल हो चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो, किसी ब्लॉक के अंदर भी, तो उसे बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू मिल जाती है जीरो। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू आप बाद में जाके किसी भी पॉइंट पर आप प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा इनिशियल वैल्यू रहेगी वो जीरो ही रहेगी। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक्स को कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई थी, तो बाय डिफॉल्ट उसे जीरो मिल गई इनिशियल वैल्यू, और क्योंकि उसे जीरो मिल गई तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई और इसीलिए हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा हाउ आर यू। तो इस तरीके से हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा हाउ आर यू।